क्या 15,000 से 5 करोड़ रुपए तक बनाए जा सकते हैं? जी दोस्तों, मेरा नाम है प्रशांत चौधरी और आप इस वीडियो को देख रहे हो। ये है 90 डेज का कोर्स हम बना रहे हैं जिसकी 56 वीडियो होने वाली है। अगर आपने डे 1 से वीडियो नहीं देखी है तो बहुत कुछ मिस कर रहे हो। आपको किसी का 1 रुपए का कोर्स भी खरीदने की जरूरत नहीं है। इंडियन स्टॉक मार्केट मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट बहुत डिटेल में बताया है। आप पहली वीडियो जाके देखोगे ना तो आपको खुद से समझ आएगा कि यार इतना वैल्यूएबल कोर्स बिल्कुल फ्री में कोई इंसान कैसे दे सकता है। तो चलिए दोस्तों, आज का जो 56 वीडियो होने वाली है ये हम अब इन्वेस्टिंग की जर्नी के ऊपर जाने वाले हैं। अब तक मैंने बताया है कि भैया इंडियन स्टॉक मार्केट में कैसे आप ऑप्शन ट्रेडिंग कर सकते हो, इंट्राडे ट्रेडिंग कर सकते हो, स्विंग ट्रेडिंग कर सकते हो, सब कुछ मैंने डिटेल में सिखा दिया है। अब आगे की जो आपकी 30-35 वीडियोस होने वाली हैं, ये सारी की सारी वीडियोस आपकी इन्वेस्टिंग के रिलेटेड होने वाली हैं। कैसे आप एक स्टूडेंट होकर भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, अगर आप जॉब पर जाते हो और आपकी कुछ सैलरी है उसको कैसे इन्वेस्ट करके आप पैसा बना सकते हो। तो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर जो मैं आपको बताने वाला हूं वो बताने वाला हूं कि अगर आपके पास मात्र 15,000 रुपए भी है, मतलब कि आपकी सैलरी, मान लीजिए आपकी सैलरी 50,000 रुपए है, 30,000 रुपए है, 40,000 रुपए है और आप उसमें से हर महीने 15,000 रुपए बचा सकते हैं, तो दोस्तों मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप उस 15,000 रुपए से आप सीधा 5 करोड़ रुपए तक बना सकते हो। ये सुन के आपको लग रहा होगा 15,000 से 5 करोड़ कैसे बन सकते हैं, ये पॉसिबल है। तो सब कुछ आज की वीडियो के अंदर बताने वाला हूं। तो चलिए वीडियो लास्ट तक देखना, बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। कुछ कैलकुलेटर्स पे लेके जाऊंगा, कुछ चीजें नई सिखाऊंगा जो आपको बहुत ज्यादा मजा देने वाली। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले आपको क्या करना है, अपने फ़ोन के अंदर या अपने लैपटॉप के अंदर सर्च करना है SIP कैलकुलेटर। जैसे आप SIP कैलकुलेटर सर्च करोगे तो आपको पहली वाली लिंक मिलेगी, उसके ऊपर आपको आ जाना है। ठीक है, अब ये SIP कैलकुलेटर है। देखो मैं आपको समझाता हूँ। आपको पूरा जो लॉजिक और जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ उसके ऊपर फॉलो करना है। आप सच में बहुत बढ़िया अपनी वेल्थ क्रिएट कर सकते हो। वेल्थ वैसे ही क्रिएट होती है, ऐसे नहीं होती है कि आप सोच रहे हो कि आपके पास कहीं से लॉटरी लग जाए, आपके पास पैसा आ जाए या कि जैकपॉट लग जाए। ऐसा कुछ नहीं होता है मेरे भाई, इतना ईजी कुछ नहीं है। अगर आप एक मिडिल क्लास फैमिली से हो और आपकी 30,000 रुपये या 50,000 रुपये की अगर आपकी सैलरी है, मंथली आप इतना कमाते हो, तो मेरे भाई सबसे पहले आपको इसमें से, इतने पैसे में से ही, ये जो आपका सिंपल पैसा है ना, इसमें से आपको सबसे पहले बचाना सीखना होगा। जैसे मान लीजिए आपके पास 30,000 रुपये हैं या आपके पास 50,000 रुपये का मैं एग्जाम्पल लेके चलूंगा। 50,000 का एक सिंपल एग्जाम्पल होता है और उससे आप अपनी अपनी सैलरी के अकॉर्डिंग काम करना स्टार्ट करना। आपके पास 50,000 रुपये हैं। अब इन 50,000 रुपये में से आपको कुछ भी करके, भाई कुछ भी करो, पर 15,000 रुपये आपको इन्वेस्टमेंट करनी है। आपकी सैलरी आई, पहले ही 15,000 रुपये आपने इन्वेस्टमेंट कर दी। अब बचे हैं आपके पास 35,000 रुपये। इन 35,000 रुपये में आपको घर का खर्चा चलाना है, जो भी करना है, कपड़े बाद में अगले महीने खरीदो, कहीं भी खरीदो, कुछ नहीं पता उस चीज़ से। सबसे पहले सैलरी आने से पहले ही आपको 15,000 रुपये अलग निकाल के रखना है। ये सोचना है कि भाई 50,000 रुपये नहीं है मेरी सैलरी है मात्र 35,000 रुपये। अगर आपके दिमाग में ये चीज़ आ गई, देखो अगर पैसा पहले बचा लिया तो बच जाएगा। अगर आप ये सोच रहे हो कि 50,000 रुपये की सैलरी आई, ये सारे खर्चे निकालता हूँ पहले, फिर उसके बाद जो बचेंगे वो इन्वेस्ट करूंगा, तो ये आप सबसे बड़ी मिस्टेक होती है। पहली मिस्टेक सबसे बड़ी यही हो जाती है। तो आपको करना कुछ नहीं है, आपको सिंपल है, जो भी आपकी सैलरी आई है आपको उसको 15,000 रुपये पहले ही अलग निकाल के रखने। वो मुझे बहुत अच्छे से पता है। आप सोच रहोगे भैया इतना आसान नहीं है, मेरे खर्चे बहुत हैं, फैमिली में तो 10,000 रुपये तो फैमिली में दे देता हूँ, ये कर देता हूँ। भाई कुछ भी करो, 50,000 रुपये एक्स्ट्रा इनकम सोर्सेज ढूंढो, पार्ट टाइम जॉब करो, कुछ भी करो, लेकिन 15,000 रुपये आपको अलग निकालने हैं। क्यों? क्योंकि मैं 15-15 का रूल बताता हूँ आपको। एक 15, 15 और 15, ये 15-15-15 का एक रूल होता है। वो रूल अगर आप समझ गए ना तो आप, मतलब आपको करोड़पति होने से कोई नहीं रोक सकता मेरे भाई। देखो मैं मान के चलता हूँ आपकी एज अभी कितनी है, 25 साल की एज है। 25 साल की एज है आपकी, 25 साल के हो आप। ठीक है, अब 25 साल के हो। अब आप क्या चाहते हो कि भाई मैं करोड़पति बन जाऊं, लेकिन जिस हिसाब से आपकी सैलरी है, आपकी सैलरी कितनी, 50,000 रुपये है, आपका कुछ बचता नहीं है। ठीक है, मान लो 10,000 रुपये आप बचा भी लेते हो। अगर आप 10,000 रुपये बचा भी लेते हो तो अगर आप बचाते रहो तो एक साल के अंदर आप कितने रुपये बचा पाओगे, 1,20,000 रुपये। अगर आप 1 लाख रुपये एक साल में बचाते हो तो 1 करोड़ रुपये इकट्ठे करने के लिए आप खुद से लगा लो आपको कितने साल लगेंगे, कम से 100 साल लगेंगे आपको। ठीक है, लेकिन आप, तभी तो मैं कह रहा हूँ, आप ऐसे बचा नहीं पाओगे। अगर जिस सैलरी पे हो, इस सैलरी से आप कभी भी करोड़पति नहीं बन सकते मेरे भाई। लेकिन अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो, जो मैं बताऊंगा, तो उससे आप बहुत मोटा पैसा बनाओगे। बताता हूं कैसे। देखो रूल है आपका 15-15-15 का। क्या? आपको 15,000 रुपये बचाने हैं, उनको इन्वेस्ट करना है और आपको रिटर्न कम से कम 15% का निकालना है। और कितने? 15 साल तक आप करोड़पति बन जाओगे। अगर आप 1-1 लाख रुपए हर साल बचाते, 1-1 लाख रुपए हर साल बचाते और 15 साल तक बचाते रहते तो 15 लाख रुपए कमा पाते। और मैं आपको डायरेक्ट कह रहा हूँ, 1 करोड़ रुपये आप सीधा कमा लोगे। और मैंने यहाँ पे इस वीडियो के अंदर बात करने की बात है 5 करोड़ कितनी जल्दी कमाओगे वो भी आपको बताऊंगा, बहुत मजा आने वाला है। तो चलिए देखते हैं। अब देखो सबसे पहले हमें क्या करना है, यहाँ पे SIP आ गया, इसको 25 की जगह हमको कर देना है 15,000 रुपये कर दिए, बहुत बढ़िया।
हमें अब रिटर्न निकालना है कम से कम, वेट, ओके, हमें रिटर्न निकालना है कम से कम 15% का। कितने साल तक के लिए निकालना है? हमें 15 साल तक के लिए। ओके, यहां पे लिखते हैं 15 साल। अब देखो 15,000 रुपये 15 साल तक के लिए अगर आप डालते हो तो आपने जो इन्वेस्ट करा है ना अमाउंट, वो करा है 27 लाख रुपए। कितना इन्वेस्ट करा है? 27 लाख रुपए आपने इन्वेस्टमेंट करा है। अब उसके ऊपर अगर 15% के रिटर्न के ऊपर 65 लाख रुपए का आपको रिटर्न मिल जाएगा, 65 लाख रुपए का रिटर्न। और आप एक साल बाद करीब 92 लाख 45 हज़ार, मतलब 1 करोड़ से करीब 7.5 लाख रुपए कम। वो कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, अभी दिखाऊंगा तो आपका दिमाग खुल जाएगा। ठीक है, अप्रोक्स 15 से चलो 16 साल मान लेते हैं हम इसको। देखो अगर 16 साल में तो आराम से आप करोड़पति बन जाओगे। 15 से 16 में आप अब खुद भी करके देखोगे तो मज़ा आएगा आपको। 16 साल में तो 1 करोड़ 8 लाख हो रहे हैं भाई। ठीक है, तो मतलब एक तरीके से आप 15 साल में ही करोड़पति बन जाओगे। अब आप कहोगे यार इतना आसान थोड़ी ना। आसान क्या होता है मेरे भाई? आसान कुछ नहीं होता। आप तो अगर 50,000 रुपये कमा रहे हो, ये सोच के कि भाई 50, जहां भी आप कमा रहे हो 50 कमा रहे हो, तो ये सोचो भैया मैं 35 कमा रहा हूँ, बाकी मुझे इन्वेस्टमेंट करनी है, ये तो जरूरी जाना है जाना। एक ये समझ लो, एक अपने एक बच्चे को पाल रहे हो तुम, ठीक है, आपने 15 इधर डाल दिया। अगर आप कमा रहे हो 75,000 रुपये तो आपने 15 इधर डाल दिया। करोड़पति ज़्यादा जल्दी बनना है 75,000 से, तो आप SIP अपनी 30,000 की भी कर सकते हो, वो आपको डिपेंड करता है। ठीक है, बट मैं भी आपको बता रहा हूँ, अभी आपका दिमाग खुलने वाला है। अब आप सोचोगे यार इतनी सिंपल सा है, मतलब चलो 15 साल तक मैंने डाल दिया, तो क्या मुझे 5 करोड़ रुपए कमाने के लिए अगर एक साल के, अब छोटी सी बात मुझे बताओ, आपको 1 करोड़ रुपया कमाने के लिए, एक 1 CR कमाने के लिए कितने साल लगे? 15 साल लगे। तो 2 लाख कमाने के लिए कितने लगने चाहिए? 2 लाख कमाने के लिए 30 साल, फिर 3 लाख कमाने के लिए 45 साल, 15-15 लग रहे हैं ना, और 4 लाख कमाने के लिए आपको लगने चाहिए 60, और 5 लाख कमाने के लिए 75 साल लगने चाहिए। एक तरीके से अगर हम इसको देखें 2 मिनट के लिए, तो 75 साल हमें लगने चाहिए। एज हमारी 50 साल, अभी हमारी एज 25 साल की एज है हमारी, तो भाई इसका मतलब तो 100 साल तो मैं जिंदा भी रहने वाला नहीं। तो 5 करोड़ का तो मेरा सपना ही है, नहीं बना पाऊंगा कभी। लेकिन नहीं दोस्तों, ये नहीं होता है। ये कंपाउंडिंग इन्वेस्टमेंट का यही एक मैजिक है जो आपको दिखाने वाला हूं मैं। जब तक आपका दिमाग खुलेगा नहीं ना कि ऐसा भी होता है क्या, तब आपको मजा आएगा। अभी आपने सेम इन्वेस्टमेंट करनी है। अगर अब 15 साल में आपने कितने 1 करोड़ रुपए कमाए, लेकिन अगर मैं आपको 15 से बस इसको 19 कर दूं, मतलब कि 15 से लेके 19 कर दूं, तो आप देखना 19 होते ही 1,71,000, मतलब 1 करोड़ 71 लाख रुपए आपने कमा लिए। मतलब 4 साल के अंदर 71 लाख रुपए, एक तरीके से अप्रोक्स 2 करोड़ मान के चलो। ठीक है, लेकिन मतलब कि 2 करोड़, चलो मैं इसको 20 ही कर देता हूं, इसको मैं 20 ही कर देता हूं। लो जी, पूरे 20 साल, मतलब 5 साल के अंदर आपने अगला 1 करोड़ कमा लिया। मतलब क्या हुआ यार, ये सच में क्या इन्वेस्टमेंट 15 ही करनी, 15 से ज्यादा कुछ नहीं करना है। 15 साल में आपने कमाया 1 करोड़ रुपया, अगले 5 साल में आपने 1 करोड़ रुपया कमा लिया। जी हाँ दोस्तों, 1 करोड़ रुपया आपने कमा लिया। इसको ही कहते हैं इन्वेस्टिंग। ठीक है, अभी इतना ही नहीं, अभी आपके और दिमाग खोलता हूं मैं। इन्वेस्टमेंट 15,000 ही करनी है। अब मैं इसको क्या करता हूं, इसको मैं बढ़ा देता हूं, अपने 24 कर देते हैं। 24 क्यों करना है यार, इसको कर देते हैं 23। ओके, देखो अब मात्र 3 साल में, अगले 3 साल में, ठीक है, अगले 3 साल में आपने 15,000 रुपये इन्वेस्टमेंट करी है, और आप देखोगे आपके पास हो गए 3 करोड़ 9 लाख रुपए। अगले 3 साल के अंदर अगला 1 करोड़ कमा लिया आपने। मतलब जहां 1 करोड़ कमाने के लिए आपको 15 साल लगे थे, वहीं अगला 1 करोड़ कमाने के लिए आपको 5 साल लगे, और उससे अगला 1 करोड़ कमाने के लिए मात्र आपको 3 साल लगे। लेकिन अभी आपको और दिमाग खोलता हूं। ओके, मान लीजिए आपने इन्वेस्टमेंट इसको क्या करा, इसको 2 साल और कर दिया, 23 से हम 25 कर देते हैं। लो जी, अब 25 हो गया है। अब आप अगर देखोगे इसके अंदर, आप देखो 4 करोड़ अगले 2 साल के अंदर ही आपने 1 करोड़ रुपया और कमा लिया। मात्र इन्वेस्टमेंट 15 साल की है। ठीक है, 25 साल की एज में, अगर जब आपकी एज 50 साल की होगी, तो आपके पास 4 करोड़ रुपया बैंक अकाउंट के अंदर होगा। तो आपको वो होता है रिटायरमेंट की टेंशन, भाई मेरी तो गवर्नमेंट जॉब नहीं है यार, रिटायरमेंट का कोई फंड नहीं आएगा। आप इतना ऑलरेडी फंड इकट्ठा करके रख रखा होगा ना आपने, कि भाई आपके आने वाली जो पुश्तें हैं ना, जो आपके बच्चे हैं, उनकी बच्चों की शादी होनी है, उनके बच्चों की भी शादी होनी है, सब आप इंजॉय कर लोगे। अभी एक और चीज़ दिखाता हूँ। अब आपको ये करना है, 25 साल की तो आपको, अब अगर आपने मात्र 15,000 रुपये
अपने बच्चों से कह के यार बेटा आपकी जो भी सैलरी आ रही है आप कुछ काम नहीं करते कि बच्चे करते कि भैया 15,000 रुपये मेरे उसमें डाल देना, ठीक है। तो आप देखोगे अगले 1 साल के अंदर ही 77 लाख रुपए डाले, कितने 15,000 रुपये डाले हैं और 1 साल के अंदर ही 77 लाख रुपए। खतरनाक है ना भाई। इसको कहते हैं कंपाउंडिंग, इसको कहते हैं कंपाउंडिंग। मतलब ये हुआ कैसे, मैं आपको बताता हूँ। अब देखो आपने अपने 15 हज़ार रुपये इकट्ठे करके 1 करोड़ रुपये करा। अब जब आप अगला साल कैलकुलेट कर रहे हो तो आपके 15 साल जो आपने 15,000 रुपये डाले हैं गुणा कर दो 12 से, मतलब कि 12 महीने 15,000 रुपये डाले हैं, तो जितना भी अमाउंट आया वो तो अमाउंट है ही आपका। लेकिन मेरे भाई आपके जो 1 करोड़ रुपया पड़ा है ना, आपको जो 1 करोड़ रुपया पड़ा है प्लस ये वाला पैसा, ये दोनों पैसे को जोड़कर तब जाके आपको 15% का इंटरेस्ट मिला है। तो इस तरीके से आपका पैसा इतनी जल्दी डबल हो सकता है। अब आप थोड़ा सोचो कि आपका 15 साल के अंदर तो 1 करोड़ रुपया हुआ, फिर अगले 5 साल में ही जो 15 साल लग रहे हैं जिस चीज को, उसने अगले 5 साल में अगला 1 करोड़ हो गया, उसके अगले 3 साल में अगला 1 करोड़, उससे अगले 1-2 साल में अगला 1 करोड़, फिर 1 साल में हर साल आप 1 करोड़ रुपया कमाओगे। हर साल आपको कुछ टाइम बाद हर साल आप 1 करोड़ रुपये दोस्तों यहाँ से कमाना स्टार्ट कर दोगे। आप देखो 5-55, अगर आपने 27 कर दिया तो देखो, सॉरी 28 कर दिया तो आप ये खुद से देखो 6-35, अगर आपने 29 साल तक इन्वेस्ट किया 7,32,000, और अगर आपने 30 साल तक इन्वेस्टमेंट करी, इससे ऊपर आप बस के भैया यहाँ तक इन्वेस्टमेंट करनी है, तो आपकी जो 30 साल की, अगर आपकी एज 25 साल है तो 55 की एज में आपके पास करीब 8.5 करोड़ रुपए होगा। अब आप इसमें से क्या कर सकते हो, बहुत कुछ चीज़ें अभी, ठीक है। मतलब अभी तो ये पहली सीरीज का, ये समझ लो, ये जो हमारी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट हुई है ना, इसकी ये पहली वीडियो समझ लीजिए इसको, ठीक है। तो इसके बाद अब जब मान लीजिए आपके पास 8 करोड़ रुपए हो गए, पैसा और ज़्यादा हो गया, तो आप कैसे क्या कर सकते हो, ठीक है। मतलब इस पैसे को कैसे आप हर महीने अब 15,000 रुपये इन्वेस्ट नहीं करने की ज़रूरत है आपको। अब ये पैसा अपने आप ही ग्रो होगा, ठीक है। आप इसमें से हर साल हर महीने 1 लाख 2 लाख रुपए निकालते भी रहोगे तब भी आपका पैसा बढ़ता रहेगा, वो चीज़ भी आपको सिखाऊंगा। प्लस आप 15% की रिटर्न कैसे निकाल सकते हो, वो चीज़ भी आपको सिखाऊंगा। तो ये वीडियो अगर आप देख रहे हो ना, तो भाई ये समझ लेना, इसके बाद जो वीडियोस आने वाली है ना, मतलब आपकी दिमाग खोलने वाली हैं। और आपके पास अगर हर महीने 5,000 रुपये बचते हैं ना, तो आप वो भी इन्वेस्टमेंट करोगे, क्योंकि आपको इन्वेस्टमेंट का ऐसा चस्का लगवा दूंगा, मजा आ जाएगा आपका, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, ये वीडियो के अंदर इतना ही था। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, आपको समझ आया होगा हाँ भाई इन्वेस्टमेंट में कितनी तगड़ी पावर है, कंपाउंडिंग की पावर आपको समझ आई होगी, ठीक है। तो कमेंट में लिख के जाना कंपाउंडिंग की पावर आपको समझ आई नहीं आई। और ये थी हमारी 56th वीडियो, 56-57 वीडियो थी। और अब हमारी जो वीडियोज आनी स्टार्ट होंगी ना, सारी इन्वेस्टिंग के ऊपर होने वाली हैं। मतलब यहाँ से आपको पैसा कमाना सिखाऊंगा मैं, आपको अपनी वेल्थ क्रिएट करनी सिखाऊंगा, कैसे आप मोटा पैसा बना सकते हो, ठीक है दोस्तों। आने वाले टाइम में, अभी एज आपकी बहुत, जितनी कम एज है ना उतना बढ़िया है आपके लिए। बस पैसा थोड़ा थोड़ा हर महीने पैसा आपको डालना है, अपनी सही जगह इन्वेस्टमेंट करनी है। वो इन्वेस्टमेंट कहाँ करनी है वो मैं आपको बताऊंगा, डोंट वरी। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, सब कुछ कर दो, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो और भी इंटरेस्टिंग होने वाली है। ओके गाइस, थैंक यू सो मच, जय बाबा की।